शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का मेहमानों का मेहमानों का करता है लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना ले। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हम हर दिल को बहलाते हैं और जिंदा दिल कहलाते हैं। हम प्यार की फसल को बोते हैं और गुस्सा खा पी जाते हैं। ओ आओ बन जाओ, आओ बन जाओ, आओ बन जाओ तुम भी से। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। आगे से बात है मत कर, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें पता है आजकल मैं किन लोगों के साथ कारोबार कर रहा हूँ? बिरजू दादा का नाम सुना है कभी? वो कूड़ कौन है? उनके साथ मेरा कारोबार चल रहा है, पूरा इलाका उन्हें दादा मानता है। देख, मैंने इसी भरोसे पर अपनी कमेटी के सारे पैसे तेरे हवाले कर दिए थे। अब जाओ पैसे लेकर आओ और मेरे पैसे मेरे हवाले करो। अब्बा, जिस आदमी के पास मैंने इन्वेस्टमेंट करा रखी है ना, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो शहर का बहुत बड़ा दादा है, बिरजू दादा। लोग उसे दादा दादा कहते हैं। वो जो बिरजू दादा का नाम सुना है? हाँ, जब मेरा कॉलर खींच के कहा था कि बदमाश मेरा दोस्त, वही बिरजू ना। अगर उसने को हमारे साथ बदमाशी की बात की या उसने गोली चलाई या गोली चलाने की बात की, तो मैं इतना तेज भागूंगा। जाके बिरजू को बोल कि बाहर वो आया है जो तेरी शादी पे भी आया था। पगाड़ियो, पैसे आपसे इसने लेने या मैंने? इससे। हाँ, तो मैं आपसे पैसे कैसे मांगू? मेरा आपसे क्या लेना देना? मेरा आपके साथ क्या तल्लुक? अब एक्शन दिखाओ ना। अबे कौन से एक्शन? कौन है भाई ये? पागल हो, नहीं पछाना? आपकी शादी पे पूरे 3.25 घंटे तन्हा गाया था। मैं तो गुलकार हूँ, मजबूरी पड़े तो अदाकार भी हूँ। इसने मुझे कहा कि बिरजू दादा को खुश करना है अदाकारी दिखाकर। मैं तो आपका बड़ा दीवाना हूँ। झूठ बोल रहा है चाचा। सारे रास्ते तो तू बहादुरी और गुस्से की बातें करता है। बिल्कुल सही कह रहा जी, मैंने बहादुरी और गुस्से की बातें की हैं, मगर आपकी बहादुरी और गुस्से की बातें, मैं तो बड़ा फैन हूँ जी आपका। क्या सुरीले बदमाश, आहा, खंजर भी मारते हैं, वो भी ले मिठा। मुझे तो बस अपनी कब्र के पास, नहीं मेरा मतलब अपने कदमों में जगह दे दीजिए। जलील आदमी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खून उतरा है, खून उतरा है। देखे जी, आपके खास आदमी को कत्ल करने की बातें कर रहा है, वो भी मुझे। ऊपर से जलील कह रहे। अगर आप महसूस करें तो आपको कह रहा है। क्यों बे? तू मुझे जलील कर रहा है, यानी कि बिरजू दादा को? अबे तेरी ये जुर्रत? मैंने तो इसे कहा है जी, जो मुझे लेके आया है। तू ले गया है इसे? मौला जानता मैं इसे लेके आया हूँ। ये मेरे मुंह पर आपको गंदी गंदी गालियां निकालता था, बुरा भला कहता था। मैंने कहा तू इतना बहादुर है तो मेरे बिरजू दादा के मुंह पे चल के ये बातें कर। नहीं बिरजू दादा, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कहा था कि आपसे ये मेरे पैसे निकलवा के देगा। आपने जो 2 लाख रुपया इससे लिया था ना जी, उसमें 50,000 रुपया मेरा था जी। वो 50,000 मैं खुशी से आपको नजर करता हूँ। वाह वाह वाह, कौन से 50,000? वो तुम मेरे पैसे वापस दिलाता तो तब लेता ना। वादा तो किया था ना कि मैं तुम्हें दूंगा दादा, वो तो मैंने आपको अपनी खुशी से नजर किया। अबे को खुशी से दे या गम से, हमने कभी वापस नहीं किया। जो अपने जेलें काटी है, जो मुकाबले किए, जो डकैतियां की, जो बंदे मारे, मैंने तो सब कुछ देखा हुआ। इस अकल के अन्य को बताएं जो कहता था मैं गिरेबान पकड़कर हल्क से पैसे निकाल लूंगा। मैं कह रहा था वो तो तूने कहा था। मैंने तो अपने बिरजू दादा को इसलिए बता दिया कहीं तू ना बता दे। वैसे तो मैंने तुझे वार्निंग दे के छोड़ देना था,
मगर अब नहीं छोड़ूंगा। यकीन मानिए, ये जितनी बातें भी कह रहे हैं ना मेरे मुतल्लक, ये सब इसने की हैं। ये जो आपके पैरों में बैठा हुआ है, इनने की थी। अगर मैंने ऐसी बात की हो ना जी, मेरी बीवी मर जाएगी। अब बतावे, इसने इतनी बड़ी कसम खा ली है, अब मुकर। आपको पता है इसने क्या कसम खाई है? कोई अपनी बीवी को क्यों मरने का कहेगा, हैं? मगर ऐसे और इतना मारो कि याद करे ये। तुम्हें पता है आजकल मैं किन लोगों के साथ कारोबार कर रहा हूँ? बिरजू दादा का नाम सुना है कभी? वो कौन है? उनके साथ मेरा कारोबार चल रहा है, पूरा इलाका उन्हें दादा मानता है। भाई पैसे लाओ, अब्बा ने कहा था कि पेमेंट वक्त पे पहुंचानी है। एक तो तुम और अब्बा जल्दबाजी बहुत करते हो, बस थोड़ा बहुत तो इंतजार कर लिया करो यार। भाई तुम कह कर गए थे कि पैसे लेकर आओगे। मेरे साथ धोखा हो गया है। धोखा? धोखा तुम्हारे साथ नहीं, धोखा हमारे साथ हुआ है। इतना कमजोर भाई, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मैं जिन लोगों के साथ यहाँ कारोबार कर रहा हूँ वो इस शहर के बहुत बड़े दादा हैं। कोई शरीफ आदमी क्या उनके गले पड़ सकता है? अपना हक ना मांगना ये कहाँ की शराफत है? बे उनके पास असला है, बात बात पे तो वो गोली मार देते हैं। तुम्हारा ये चेहरा देखने से बेहतर था मैं तुम्हारा बंद आंखों वाला चेहरा देख लेता। यानी इस कदर टेंशन में भी तुझे फलसफा याद आ रहा है? देखो भाई, या तो जाकर अपना हक मांगो, ना मिले तो छीनो, और अगर फिर भी नाकाम हो गए तो जिंदा वापस मत आना। अगर मैं मर गया तो किस तरह चलेगा ये घर का कारोबार? अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। ठहरो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। मुझे याद नहीं है कि किस फिल्म का डायलॉग है कि अगर तुम माशरे में जिंदा रहना चाहते हो तो बदमाश बन जाओ, बदमाश बन जाओ, बदमाश बन जाओ भाई, बदमाश बन जाओ। यस, चल बदमाश बन जाओ। नहीं तो मकान खाली कर दे। इस महंगाई के जमाने च मैं 80 रुपए खबर किस तरह देना? तुसी 200 रुपए सुना देता ठेकेदार जी। और जब 200 रुपए किराया नहीं दे सकता तो मकान खाली कर दे। जो मैं चाहता था तो बाबू रहने पूरा नहीं होने देता, तो जो ये चाहता है वो मैं नहीं पूरा होने देंगा। तुसी मेरे नाल चल के बाबू रहना सामान अंदर रखवा दो, जेड़ा इन्हें बदमाशा को चुका के बाहर छुटवाया। ओए हाली गल कर, तू रपड़ लिखाना है या गुनहगारी करना है? अपने इस बुजुर्ग की बाह फड़ के दुर्गी लगा तो इधर दोनों भर के अंदर दोन देगा। चल पुत्र शरीफ, चल चलिए। और बहुत शरीफ, ये रपटी सादा नाम लिखा के आए, ते सादी शरीर के अंदर पैर न रखी। और बदमाशो, मैं एक पैर सादी शरीर से अंदर रख के दोनों कह नचे मैनू शरीफ फैन दो। जिस बुजुर्ग का मकान खाली कराया जे उसका सामान चुक के उसके मकान के अंदर रखते हो। आज लसना ना आए, आज एक शरीफ साढ़े सारे उधार लगा दे। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। बिनी ना मरोड़ बलमा,
बिनी नाम रोड बल्ले मां। अबे जोर से बाजू दबा, जोर नहीं है तेरे हाथ में। बिरजू दादा, मैं तो फुल ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन क्या क्या नहीं, आपकी बॉडी तो स्टील की बॉडी है ना। तो बड़े मियाँ तो बोलता बहुत है। अबे असद, जी दादा। उगराई करके आया क्या? बंदे गए हुए हैं दादा। अबे आज फकीरों की तरफ से कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं? 1.25 लाख रुपए इकट्ठा हो गया जी। 1.25 लाख मांगने वाले इकट्ठा कर लेते हैं जी। छुट्टी वाले दिन, वरना तो 3-4 लाख रुपए आराम से इकट्ठा कर लेते हैं। वाह वाह, हम गाने वालों से थे, ये मांगने वाले अच्छे। चल तेरे भी हाथ पांव तोड़ के तुझे रेडी पे लिटा देते हैं। अबे 4-5 हजार तो आराम से ले आया करेगा। नहीं नहीं, मैं तो बस आपके कदमों के नीचे आके मरना चाहता हूँ जी। अच्छा बे बता, जुए के अड्डों से क्या आया? उम्मीद है शाम तक 6-7 लाख इकट्ठा हो जाएगा दादा। अबे इलाके के थाने में दिहाड़ी पहुंचा दी है? बाकी के थानों में तो पहुंचा दी है दादा। अपने थाने वाला जरा रफड़ कर रहा है। क्या बोल रहा है? कहता है हफ्ता बढ़ाओ, अफसर गर्मियों की छुट्टियों पर गए हुए हैं, खर्चा बहुत बढ़ गया है। अबे ये गर्मी की छुट्टियां तो हमें ही पड़ जाती हैं सारी। कितनी ज्यादा दौलत कमाते हैं बिरजू दादा। आपसे बड़ा भी कोई बदमाश है इस इलाके में? अरे हमसे बड़ी बदमाश तो सिर्फ पुलिस है। हाँ। देख नहीं रहा? वरना इस इलाके में किसी माई के लाल में इतनी जरूरत नहीं कि बिरजू दादा के सामने बदमाशी तो क्या, आंख उठाकर भी बात करे। अबे ओ बिरजू दादा, मुझे मेरी रकम वापस चाहिए। बिरजू दादा, अगर आपकी नजरें सही काम करती तो गौर से देखें, ये कुकी नहीं। अबे लग तो हो ही रहा है। अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो, नीचे फेंक दो। मेरे पैसे वापस कर दो बिरजू दादा। अबे तुझे फिर से तो कहीं दौरा नहीं पड़ गया? वाह बिरजू दादा, आपके बंदों ने सही तरह से फेंटी लगाई ही नहीं। मैं बिरजू दादा के साथ साथ तुम्हें भी गोली मार दूंगा। वाह क्योंकि पुत्र, और गोली तो तुझे चलानी नहीं आती क्या? बीच में से निकाल के यूं मारोगे? अबे किसी ने इसके सर पे कुछ तगड़ी सड़ तो नहीं मार दी? चल बच्चे, भाग यहाँ से। बच्चा कहाँ जी? बाबा जी माफ करो, जाओ अपना काम करो। हैं? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बिरजू दादा, मेरे पैसे वापस कर दे। हाँ, आखिरी बारी होगी, क्योंकि अब अगर तू बोला ना तो बिरजू दादा तुझे गोली मार देगा। ठिया बिरजू दादा, ना मैं मौला, मेरे सामने इसको गोली ना मारना, मेरा दूर का रिश्तेदार है। गोली खा के बाज आया ना। अब दूजी भी खा। तेरा क्या होगा चाचा? मैंने तेरा हलीम खाया है बेटा। अब गोली खा। ना बेटे, गोली ना मारना, मैं मर जाता होता हूँ। मेरा मतलब मैं मर जाऊंगा। क्योंकि पुत्र, आहा क्या कह रहे, बहुत अच्छा किया इसको गोली मारी, मंगतों के पैसे खाता था। अब अच्छा रहा है, तद पहलवान कहा था ना मेरा कुकी पुत्र आएगा और तुम्हें गोली मारेगा। और गोली मत मारना कुकी। अबे यार, तू अपने 2 लाख वापस ले ले। अब 2 लाख से बात नहीं बनेगी बिरजू। हाँ, अब 2,10,000 रुपया लेंगे। क्यों कुकी? तुम मेरा सब कुछ ले लो, तू मेरी जगह आज के बाद दादा बन जा, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे गोली मत मारना। किसी और को इतराज हो तो मुकाबला कर ले। कुकी, मुझे कोई एतराज नहीं। अपना साथियों, आज के बाद हमारा नया दादा होगा कुकी दादा।
और सब इसके नाम के नारे लगाओ। नया दादा कुकी दादा, नया दादा कुकी दादा, नया दादा कुकी दादा, गिरगिट दादा कुकी दादा, गिरगिट दादा कुकी दादा, गिरगिट दादा। कुकी दादा। आज के बाद हम सब कुकी दादा के साथी हैं। अपना अपना असला उठाओ। अपना अपना बेटा पिस्तौल क्यों पकड़ रहे हो? अपना अपना उठाया ना, पीछे आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ। नया दादा कुकी दादा, नया दादा कुकी दादा, कुछ नहीं खाता। कुकी दादा, नया दादा कुकी दादा। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। भाभी पान खिलाओगी? हाँ लगा रही हूँ। लगाओ लगाओ, चूना कम लगाना, बहुत लगाने लगी हो। अरे कौन हो तुम लोग, और असला उठाए मेरे घर में क्यों घुस आए हो? हमारे दादा आ रहे हैं। हम देखने आए हैं कि आगे कोई खतरा तो नहीं। अरे तुम्हारे दादा मेरे घर बगैर इजाजत क्यों आ रहे भाई? ये दादा का घर है। वैसे भी दादा को किसी के घर में जाने की इजाजत की जरूरत नहीं होती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे ये हमारा घर है और नौशे मियां की तख्ती बाहर लगी हुई है। या अल्लाह, ये मुझे किस जुर्म की सजा दे रही है? अरे ओ चुकद्दम नबूदी, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने कमबख्त? नहीं नहीं, ये तुम्हारे दादा का बाप है, कुछ भी कह सकता है। बेटा ये कोई फिल्मी रोग है तेरे साथ या तेरे दिमाग पे कोई असर हो गया बेटा? तेरा बेटा शहर का दादा हो गया है माँ। पूरे शहर पे तेरे बेटे का राज है। अब कोई तेरा और अब्बा का हाथ भी नहीं रोक सकता। अच्छा, जरा हमें बताइए तो सही कि हम क्या कुछ कर सकते हैं तेरी ताकत के बलबूते पर? वाह, तू कुक्की का बाप है, कुक्की दादा का। जहां से चाहे मुफ्त खाना खा, जहां से चाहे मुफ्त शरबत पी ले। कोई तेरा हाथ रोकने वाला नहीं है। पूरे शहर में 10 रुपए की बजाय 100 रुपए की हलीम की प्लेट बेच, कोई तेरा हाथ रोकने वाला नहीं है। कमबख्त, तू जैसे घटिया लोगों को चाहे जितनी ताकत मिल जाए, जितनी दौलत मिल जाए, मगर उनकी सोच छोटी की छोटी रहती है। तूने इसे क्यों पैदा किया? ओहो मुझे उससे बात तो करने दो। ए कुकी बेटा,
अरे तू जिस काम में पड़ गया उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मेरे लाल, मेरे बच्चे, अपनी शराफत की दुनिया में वापस आ जा। कुक्की दादा बहुत आगे निकल गया है माँ, अब वापस नहीं आ सकता। 2 घंटे में कितना आगे निकल गया तू कि तेरी वापसी मुमकिन नहीं? देख रहा है अब्बा, ये मेरे हाथ में क्या है? पिस्तौल। और ये घोड़ा, घोड़ा रे घोड़ा। कोई परेशान करे या तंग करे, बस ये घोड़ा दबाना और उसका काम खत्म, फिर वापसी नामुमकिन। अरे कुक्की बेटा, ये गाने बजाने वालों से घर तो खाली करा दे। तेरी बहन आएगी तो कहाँ रहेगी? बड़े खान को तो खैर दुनिया ही छोड़नी होगी। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा, यहाँ रहते